करेशनिम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेहोपहरे श्रियम् चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदाहर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम स्तुतावयावता वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानामायुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवत सम्मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोक। एक उपवास का जॉन में बड़े
मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में तू अकेला नहीं करे राम तेरे हाथ में तू अकेला नहीं करे राम तेरे हाथ में विधि का विधान जान जानी आप सही विधि का विधान A person who sees even suffering as Lord's mercy and continues offering respect with heart, words and action become eligible for liberation. In simple words, अगर आपको किसी भी प्रकार का दुख है, चिंता है, कोई भी तकलीफ है, in spite of giving in to it, just think as if कि मेरे लिए यही सर्वश्रेष्ठ है, नारायण भगवान ने मेरे लिए यही सोचा है, and face it. That gives you a lot of inner strength. The teaching point, strength comes when we stop asking why me. When I was 18, 20 years old, I used to say, God, try me. But today, I say, okay, I ask myself, what is the lesson God is trying to give me in this? You get to figure out whatever suits your personality. What's the best way to overcome any dukkha or any sorrow? The thing which came to my mind, मेरे दिमाग में जो सब में पहले आया जब मैं टॉपिक सोच रहा था, just कल का ही. Year 2008, Tesla was almost going bankrupt. Almost bankrupt. Like literally, Elon Musk के पास कुछ भी पैसा बचा नहीं था. SpaceX के 3 रॉकेट्स फेल हो गए थे. उसके फैमिली मेंबर्स, उसके फ्रेंड्स, सभी ने बोले ये पॉसिबल नहीं है. नासा 10 साल लेती है, कहाँ सोच रहे हैं सब प्राइवेटाइजेशन का. उसकी वाइफ भी उसको छोड़ के चली गई थी. Probably not married like Hindu religions, otherwise it would have been different story. But yeah. In spite of all this, he continued.
yesterday he became first trillionaire in North America. मैं ये नहीं कहता कि पैसे की वजह से ही सक्सेस मेजर होता है, but that is one of the very important factor anywhere in life. अगर आपके पास पैसा है, अगर उसका प्राइड नहीं है, तो लोग definitely आपकी रिस्पेक्ट करते हैं. So definitely he became the first trillionaire from failure, a company which could be less than 10% success, to where he came. And not only that, अपने साथ साथ within a day, yesterday, he made more than 4,000 people millionaires in North America. Just because उन्होंने SpaceX में उसके साथ. So that's a big deal. Somebody who converted his failure, his sorrows, his pain. अगर आप पहले के उसके पिक्चर देखोगे जब SpaceX फेलियर हो रहा था, सब कचरा पड़ा हुआ है, वो वहाँ पे बैठा है, most likely मन में से बहुत रो रहा है, बाहर तो दिखाई नहीं होगा. And from there he converted, gained the strength from whatever way he followed. I don't know what way he followed, but then he created success. Even in this room, सब लोग यहाँ पे अच्छे कपड़े पहन के आए हैं, सब लोग most of the लोग स्माइल कर रहे हैं, सबको एक दूसरे को लग रहा होगा कि सब लोग कितने खुश हैं. अगर हम अपना अपना प्रॉब्लम एक चीट पे लिख के यहाँ बकेट में रखते हो, जाते हो बोले कि नहीं तुम कोई भी एक रैंडम चीट लेके चले जाओ, दैट विल बी आपका शेयर दुखों का रहेगा, तो मोस्ट ऑफ द लोगों को लगेगा मेरे पहले वाले दुख ठीक है, दूसरे के बहुत ज्यादा. दुख होता क्यों है? Why do even we get sorrows? The reason for sorrows is we keep holding कि पहले की grudges. इसने मुझे कुछ बोला था, साल भर पहले ये कुछ हुआ था, 10 साल पहले किसी ने मुझे कुछ बताया था, मे बी सक्सेस जो मुझे चाहिए वो नहीं है. किसी को इसका भी दुख होगा कि इलॉन मस्क ट्रिलियनेयर बन गया, मैं भी कुछ भी नहीं होगा. लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन. दुख का कोई कारण नहीं है, वो अपना अपना जैसा किसी ने पता था. एवरी हैप्पी फैमिली इज हैप्पी in same way, but every unhappy family is unhappy in its own unique way. किसी के दुख का कारण अपना अपना रीजन हो सकता है. एक अच्छा एनेक्डोट है. 2 मॉन्क्स एक बार जा रहे थे, एक गुरु था और एक उनका शिष्य था जो फॉलोअर था. They were both traveling. बीच में एक नदी या कुछ लगा, तो वहाँ पे एक लेडी भी खड़ी थी और उसको भी क्रॉस करना था रिवर, बट उसे पानी से उससे बहुत डर लग रहा था, तो she could not go. तो जो गुरु थे उन्होंने पूछा क्या हुआ क्या नहीं, उसने बताया मुझे जाना जरूरी है, कुछ घर का काम है, यहाँ पे अभी बोट नहीं है ना हाथ को. तो गुरु ने बोले मैं मॉन्क हूँ, अगर आपको दिक्कत नहीं तो मैं आपको उठा के मेरे सर पे लेके जा सकता हूँ. तो गुरु ने तो उनको उठा लिया, दूसरे किनारे पे छोड़ भी दिया. फिर बाद में गुरु और चेला साथ में और चले भी गए. 3-3.5 घंटे के बाद उनका जो शिष्य है वो कंप्लेन करता है कि आपने मुझे इतना सिखाया कि परस्त्री को कभी टच भी मत करो, संन्यास लेने को लगाया, ये सब कुछ, आपने खुद एक स्त्री को उठा के दूसरे किनारे ला दिया. तो गुरु जी बोलते हैं मैंने उस स्त्री को तो 4 घंटे पहले ही छोड़ दिया था, तुम अभी भी उसको कैरी कर रहे. So we need to learn to let go. That can relieve lot of our sorrows, lot of our problems that comes to us. Lot of disappointment can be. Like in many parts of the world, they catch monkeys. जो बंदर रहता है, बंदर को कैच करते हैं. बंदर को कैच करना इतना इजी नहीं है. एक बार आप टाइगर को इजीली कैच कर सकते हो, बंदर को तो बहुत मुश्किल है. अगर नेचुरल मतलब देखा जाए उसको चेज करके करना है आपको, तो क्या करते हैं कि कोकोनट लेते हैं, कोकोनट में छोटा सा छेद करते हैं, जस्ट बंदर का हाथ जाने के, और फिर उसमें मूंगफली के पीनट्स दे पूरे. जब बंदर आके उसमें मूंगफली कैच करने को देखता है, the monkey don't want to let go the peanuts, and जब कैच करता है तब उसकी मुट्ठी बड़ी हो जाती है, जाते वक्त मुट्ठी छोटी रहती है. Monkey don't want to let go the peanuts, the hand doesn't come out, monkey starts basically crying, making sound, and that's how the hunters catch it. Can you think of what is your peanut or what is our peanut? It can be your next financial success, it can be maybe आपके बच्चे बहुत आपसे ज्यादा फाइनेंशियल सक्सेसफुल है, वो सुनते नहीं है. नॉर्थ अमेरिका में पॉसिबल है. It can be anything, whatever your peanut is. You need to really understand, okay, how can I get rid of it? This is 5 steps I thought which can help you overcome sorrow. The first step, accepting reality. Accepting reality basically doesn't mean we accept the weakness. Accepting reality only means कि जो हुआ है, okay, this is what it is and I need to find the solution.
Sriram Sharma, my autobiography, thanks to Mayur Bhai, he gave me like, इतना बहुत भर के पूछ दिया और रोज देते रहता है, पता नहीं मैं कब इतना पढ़ूंगा, lot of things in life, but still, autobiography पढ़ रहा था उसमें, जब गुरुदेव के पिताजी का मतलब he passed away, Gurudev was sitting right next to his body. As soon as he realized he passed away, about 20 minutes he did meditation. Everybody was crying, उनकी माता जी रो रही है, बाकी के सब परेशान है. Gurudev 20 minutes he literally went into samadhi or meditation. After 20 minutes, no teardrop, nothing. He got up, immediately got busy into taking care of all the rituals and finished it without any pain which was dismissed. Accepting reality, जो भी हो रहा है, this is the best for me. I need to face this situation. Second step, seek higher association. पूरा जब राजा परीक्षित को पता लगा कि उनके पास 7 दिन है, he sought what are the best guru was available so that he can get the best guidance. I mean, if he can Dhruva receive guidance from Narad Muni, if he can get the best guidance from God, those who are ready to go, they can get best guidance. Then I am not ready yet. Okay? Now, obviously, then I have to find somebody locally who is as expert, who can guide me like Mayur, who can say, okay, this is how you learn, take further steps. Find your own place where you can seek guidance from. Then converting emotion into action, big thing. Okay. There is nobody can get any success unless there is an action behind it. Many times action might be right, many times it might not be right. But one has to be in an action mode if you want to get out of sorrow. There is no other solution. Remember the divine. You guys are here, so many of you are elderly than me. You know, you have seen life, you have seen so many things in life. You already know that, okay, for all the sorrows, accepting the divine, accepting Narayan Bhagwan, Krishna Bhagwan, and taking his refuge is the best place where you can overcome those sorrows. Last but not least, if you really achieve the level, if you can guide somebody, you find some youngsters, in North America, there is no dearth of youngsters who might need your guidance. It will be the best place. When you guide somebody, and I am talking to you guys, the one who is benefiting most, the one who is learning most is me. I don't know about you, but I am the one who is gaining them. I would like to conclude with again another shloka from Bhagavatam 1.2.6. Savai punsam paro dharma yato bhakti dhokshade ahetukya pratihata yayatma suprasidati. The highest duty for all humanity is loving devotional service to the Lord. Such devotion is causeless, I would consider it selfless, and uninterrupted and completely satisfies soul. Anytime, for me, that's what I learned from my mom. Whenever we are ready to serve others without any return, it can be service of literally picking up chairs here, it can be literally food service. If you don't like here, anywhere outside where you can do some humanity service, that can uplift one's soul big time in any kind of sorrow. Concluding, Bhagavatam does not teach us how to avoid dukkha. There is no way to avoid dukkha because it is our own return of our own karma. Whether you like it, whether you believe it or not, it's your own, whatever you have done. That's why sukha or dukkha both is yours. Bhagavatam teaches us how to transform dukkha into shakti with various examples. Thank you, Shantilal Bhai. Thank you, Shantilal Bhai. That was very nice knowledge that you have shared. खूब धन्यवाद. अभी आज की कथा रश्मि को नम्र विनंती करते हैं कि उनकी बीती भाषा से आगे का कार्यक्रम शुरू करें. निवेदन करिए, आज्ञा करिए. तो जो शांतिलाल जी भैया ने कहा, आई थिंक वो बिल्कुल सही है कि हमारे तो सीखने के लिए बहुत कुछ है. हम हर मिनट सीख रहे हैं. जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हम हर रोज एक नई चीज सीखते हैं. कितना रख पाते हैं, कितना भूल जाते हैं, वो तो सबके ऊपर डिपेंड करता है. तो जो कल तक हमने देखा, कान्हा 6 साल के हुए थे और गैया चराने, उनका जो कैरियर था कि भैया गैया चराना है, जो बिग थिंग, राइट. 9 लाख गैया थी. ऐसा नहीं था कि 2-4 गैया चराने जाते थे. वो और बलराम जी 9 लाख गैया. और उन गैयाओं का क्या खासियत थी
कि उनमें से जो दूध निकलता था वो सुगंधित दूध होता, और वही जो है वो सब जगह मतलब वो पहचान थी उनकी। तो आज भी अगर उनकी कोई भी वंशज है उन गैयाओं का, तो उसका दूध सुगंधित ही हो। आज भी अगर कोई भी अगर जीवित है गैया, तो वो सुगंधित दूध वाली होगी, अगर तो वो कान्हा के नंद बाबा की नौला गैयों में से होगी। तो बहुत सारी चीजें, तो जैसे भैया ने कहा कि हम बोल रहे हैं और हम सीख रहे हैं, है ना। और जितना मैंने सीखा इन 5 दिनों में मैं बता नहीं सकती, क्योंकि कहानी ये वाली जो भागवत की कहानी है वो मैंने 12th में पूरी बुक पढ़ी थी। हुआ यूं कि मुझे बहुत शौक आया कहानियों का, मुझे हमेशा से शौक था कहानियों का। मेरी दादी तो बहुत कहानियां सुनाती थी, तो बहुत सारी कहानियां जो है वो मुझे दादी से ही याद है। और फिर भागवत जब पढ़ने लगी तो लीक होने लगी कि अच्छा ये कहानी तब की थी, ये कहानी तब की थी, तो मेरे से वो छूट नहीं रही थी। और हुआ वही, मेरी मम्मी को लगा 12th के बोर्ड आ रहे हैं तो ये तो छोड़ ही नहीं रही है, तो मम्मी प्रिंसिपल के पास गई, उन्होंने कहा कि इसको समझाओ आप। तो मेरे प्रिंसिपल ने क्या तरीका अपनाया, असेंबली में जहाँ सारे बच्चे होते हैं 1000 के आसपास, मुझे असेंबली से बुलाया और बोले कि तुम्हें बहुत अभी आजकल भगवान की पढ़ी है, तो एक काम करो, तुम्हारा फिर पढ़ाई छोड़ दो, ये रुद्राक्ष की माला लो, हिमालय पे चलो। तो मुझे समझ में आया कि वो गलत नहीं कहती, कहती अभी समय पढ़ने का है, ये जो भागवत पढ़ने का समय है वो आएगा। वो मुझे नहीं पता था कि वो वाकई आएगा, दोबारा आ गया। तो हर चीज लिखी हुई, खास करके अगर आप अपने आप को जोड़े, जैसे दो, मैं आज आपको बताना चाहूँ, मैं आप लोग तो सभी जानते हैं मैं सुंदरकांड करती हूँ। तो सुंदरकांड करने का कारण बना, ऐसा नहीं था कि मैं पहले से कर रही थी। तो 2017 में बेटा बहुत बीमार रहा, तो उसको इतनी परेशानी, हर एक महीने में एक परेशानी आ रही थी, वो भी ऐसी जो कि सोच ही नहीं जा सकती थी। जैसे उसको एल्पीशिया हुआ, उसके सारे बाल उड़ गए, और 16 साल का लड़का, 17 साल का लड़का जो कि कॉलेज जाने वाला है, और उससे आई वॉज नॉट एबल टू सी हिज फेस जब वो पूरे बाल गिरे। और फिर उसके बाद में उसको एक दिन अचानक से पेट का इतना जोर दर्द हुआ कि वो समझ ही नहीं आ रहा था, हॉस्पिटलाइज करना पड़ा इमरजेंसी में। फिर ऐसे ऐसे समय बीत रहा था, पर समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या। तो शायद मैंने फिर सोचा कि शायद ये मार्ग ईश्वर ही दिखाएंगे। तो जो कहते हैं ना कि हम कई बार अपनी परिस्थितियों से कुछ नहीं समझ में आता तो भगवान की शरण में आते हैं। तो मैं भगवान की शरण में आई और वहाँ हर हफ्ते सुंदरकांड शुरू किया। पर मुझे लगा कि शायद वो फिर जब मैं लोगों के घर घर करने लगी ना अभी, और मैं जाती हूँ, मैं लोगों से मिलती हूँ, तो मुझे लगता है शायद इसके लिए वो तकलीफ आई थी कि तुम करना शुरू करो और जाओ और सबके साथ में बैठ के प्यार से ये गीत करो। क्योंकि जो प्यार आपका गाते समय आता है, आज जब मैं भागवत कर रही हूँ, जो श्री कृष्ण जी का पढ़ रही हूँ या विष्णु जी का पढ़ रही हूँ, तो उनसे जो प्रेम आ रहा है उसके लिए ये विधि रहती है। तो कई बार जब तकलीफें आती हैं तो हमें समझ नहीं आती तकलीफें आ क्यों रही है, पर कारण वही होता है कि वो आपको कुछ नया सिखाने वाली होती है। अब आप सीखते जाओ, नहीं सीखोगे तो नहीं सीखोगे, अगर सीख जाओगे तो सबका ही हुआ है कि, और कुछ तो हमारे पिछले जन्म के कर्म है जो साथ चल के आते हैं, और वो आप इस जन्म में या तो उसको खत्म कर सकते हो या अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। पुण्य और पाप का एक लोका जोड़ा बनता ही है, मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है, प्लस एंड माइनस। आप पाप कर रहे हो वो जा रहा है एक कोने में, पुण्य कर रहे हो वो जा रहा है एक कोने में, वो जुड़ रहे हैं। अभी इस जन्म में आपने पाप ज्यादा कर लिए हैं और पुण्य आपने कम है, तो अगले जन्म में आपको उस हिसाब से पनिशमेंट मिलेगा। और अगर इस जन्म में आपने इतने पुण्य करे तो अगले जन्म में हो सकता है आपको हाथ भी ना उठाना पड़े और आपको सब कुछ हाथों हाथ मिले। और हम सोचिए ये क्या है, इस बंदे को हाथ भी नहीं उठाता और इसको इतना कुछ मिल जाता है। और एक है जो भगवान के इसमें लगा हुआ है लेकिन उसका खत्म ही नहीं हो रही परेशानियां, वो आपका सारा लेखा जोखा है। और बेहतर है कि हम आंख बंद करके उसको अपनाएं, ईश्वर में ध्यान लगाएं ताकि अगला जन्म सुधरे। अभी जैसे बहुत अच्छी बात है, अगर आपका छोटा बच्चा आपके साथ, आपको पता है कि उसको आलू पसंद नहीं है, आलू उसको सूट नहीं करता, और जब वो आलू खाता है उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अब वो आपसे जिद कर रहा है कि मुझे आलू की चिप्स खाना, तो आप क्या कर सकते हो? आपके पास दो है कि आप बोलोगे कि बेटा मैं तुझे कुछ और चीज बना के दे देती हूँ, मैं तुझे ये करती हूँ, तो जिद मत कर, मैं जानती हूँ कि तेरे लिए सही नहीं है। पर एक तुम्हारे चाचा आते हैं दूर के, और वो घर में बैठते बच्चा उनके पास जाकर कहता है मुझे चिप्स का पैकेट
उनको क्या पता, हो जाएंगे चिप्स का पैकेट दे देंगे, है ना। मेरा मतलब ये है कि ईश्वर जो है वो जानते हैं आपके लिए क्या सही कह रहा है, तो वो आपकी भलाई के लिए काम करे। जिद मत करिए किसी चीज को पाने के लिए। जब हम बहुत ज्यादा किसी चीज को पाने के लिए दिन रात उनके पीछे पड़ते हैं, तो बीच में से शायद कोई देखता आके आपकी बात पूरी कर दे, पर वो शायद आपके लिए आगे दुखदायी हो सकता है। बेहतर है जैसे चल रही है जिंदगी, ईश्वर का नाम लीजिए, और जो देते जा रहे हैं भगवान उसी को बेहतर बनाते चले। कि दे तो रहे हैं ईश्वर, अब उसको कितना बेहतर बनाना वो हम सबके हाथ में है। तो यहाँ पे आज मैं शुरुआत करूंगी गुरु जी से। हम लोगों में खास करके मुझे ऐसा पता है कि गुरु जी का नाम नहीं लिया करते, क्योंकि वो आपके गुरु है ना, आप मानते हो उनको। तो हमारे जो गुरु जी है, मैं उनकी बात करूंगी कि गुरु जी जो है वही है जो आपको ईश्वर तक लेके जा सकते, क्योंकि वही है बीच का मार्ग। आपको ईश्वर मतलब आप चाहे वो नारायण बोल लीजिए, माँ गायत्री बोल लीजिए, एक ही एक शक्ति है ऊपर बैठे, उन तक पहुंचने का मार्ग आपको आपके गुरु दिखाए। सही गुरु मिल जाए। अगर कोई गुरु कहता है कि मैं भगवान हूं, वो गलत गुरु। और कोई गुरु आपके आगे आपको भक्ति का मार्ग दिखा के और आपको शक्ति का मार्ग दिखा के आपको रास्ता नारायण तक पहुंचने के लिए दे रहे हैं, वो सही गुरु। तो ये आज की पहली शुरुआत है भागवत की, वो है गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन पूजा में यही गुरु की ही बात आ रही है, यही बात आ रही है देवी देवताओं की, कि अब बात आ रही है कि वहां पे जो है सब लोग गोकुल में, वृंदावन में, गोकुल से सब लोग वृंदावन चले गए, है ना। मैंने कल बताया था कि सब तैयार हो गए, क्योंकि इतना परेशान कर रहे थे कंस के लोग, जब देखो तब कोई डर के आ जाता था। मतलब मेरे पास में शायद नामों की कम गिनती पड़ जाए जितने कृष्ण ने अपने छोटे से काल में दैत्यों का सर्वनाश किया है, जो हम कल थोड़े से 8-9 ही कर पाए हैं, न जाने असंख्य है। तो आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे कृष्ण जी जो है वो अब गैया चढ़ाते हैं, 7 बरस के होने आ रहे हैं, और एक दिन वो क्या देखते हैं कि सब लोग तैयारी कर रहे हैं इंद्र पूजा की। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंद्र एक्चुअली हमारी इंद्रिय ही है ना, जिनको वश में करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कि जब हम इंद्रियों को अपने वश में करते हैं तो हम ईश्वर पाते हैं, और अगर इंद्रियां हमको वश में कर लेती है तो हम कहीं भी जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि आप फिर अपनी इंद्रियों के सहारे चलने लगते हो। इंद्रियां बोलती है चल ये देखे चल के, चल ये खाए चल के, चल ये बैठे चल के, चल ये बोले चल के, इसको छुए चल के। वो इंद्रियां आपको अपने वश में कर लेती है। जब आप अपनी इंद्रियों को अपने वश में करते हो तो आप बोलते नहीं, मुझे सिर्फ यही सुनना है, यही देखना है, यही रहना है, इसी को स्पर्श करना है, उसको नहीं स्पर्श करना है। ठीक है, क्योंकि आप अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर रहे हो। वो इंद्र राजा जो थे वो है वही त्रिभुवन के राजा हैं, और वो आपको आपके शरीर जैसे ही कि आपको उनको कहीं पे भी इधर उधर मचलने नहीं देते। तो इंद्र की पूजा हो रही है, सारा गोकुल जो है वो, सारा वृंदावन जो है वो अपने अपने घरों से दूध, घी, मक्खन, फल, फ्रूट जो भी हो सकते हैं, बहुत सारा खाना और भोजन बना के इंद्र की सेवा के लिए लेके जा रहे हैं। अब कृष्ण जी जो हैं वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग ये सब जो कर रहे हो वो नारायण तक नहीं पहुंच रहा, वो इंद्र तक पहुंच रहा। जो इंद्र है उनका काम है बारिश का देना, वरुण है उनका काम है बारिश को कंट्रोल करके कहाँ देना कहाँ नहीं देना, वायु का काम है बहना। तो ये सब देवता है, पर इनका अपना काम है। पर ईश्वर कौन है? नारायण। तो उन तक पहुंचने का रास्ता अपनाइए, और अगर पूजा ही करनी है तो ऐसी पूजा करिए जो आपको रोज के काम आते हो। सबसे पहली पूजा गाय की, ऐसी गाय जिसकी 5 हम सोचिए हर चीज हमारे काम की, चाहे वो उसका गोबर हो, चाहे वो उसका मूत्र हो, चाहे वो उसका दूध हो, चाहे वो कुछ भी चीज हो, उसकी हर चीज हमारे लिए फायदे की। आप सोचिए कि आज साइंस प्रूव कर रहा है कि गोबर का घर जब होता है, आप लीपते हो तो वो एयर कंडीशन भी करता है और वो कीटाणुओं को भी मारता है। आज बोल रहे हैं ये साइंस, पर हमारे लोग तो जानते थे ना ये बात कि वो उसमें इतनी क्षमता है। गौमूत्र के अंदर न जाने कितनी
इतनी अच्छी चीज है कि वो औषधियों में इस्तेमाल होती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो चीज मनुष्य के फायदे की में काम आ रही है उनको पूजो ना, गाय को पूजो। और पर्वत तो हमारा सबसे बड़ा काम करते हैं, इतने बड़े बड़े वनों को उन्होंने समेट के रखा है, उनके कारण तो बारिश होती है। तो वन की पूजा करो, पर्वत की पूजा करो। तो बोले लाला ये बात तो आप सही कर रहे हो। तो सब लोग इकट्ठे हुए और तो कुछ लोग जो थे वो अभी भी संशय में थे, कुछ लोग डर रहे थे कि इंद्र कहीं हमारे ऊपर जो है वो आज जो है डर के कहीं कुछ डमी प्रकोप न कर दे। और ये पानी का प्रकोप तो सबको पता है खतरनाक है, बिजली का प्रकोप सबको पता है कहीं गिर गई तो खतरनाक है। तो कुछ लोग डर रहे थे और कुछ लोग बहुत ज्यादा, तो जो लाला को मानते थे वो इतना मानते थे कि चल लाला जो तुमने कहा है, ठाकुर जी जो बोल रहे हैं वो बढ़िया है। और कुछ लोग थोड़ा डर रहे थे, लेकिन फिर भी बात हुई कि चलो चले। अब गए, उन्होंने बोला कि अच्छा क्या ऐसा है संभव कि आप हमको गिरिराज में दिखा सको कि वो भी देवता? बोला हाँ चलो मैं दिखा देता। कान्हा बोले चलो। सब लोग इकट्ठे हुए, पूरा का पूरा वृंदावन, और कान्हा अंदर पर्वत में जाके ऐसे चारों हाथ और चारों पैर बाहर निकल के वो चौबत ऐसा दिख रहे हैं, वो पूरे ईश्वर की तरह दिख रहे हैं, पर शक्ल कान्हा की थी। तो सखा बोले कि कान्हा को सबने देखा, सबने मान लिया कि हाँ वो तो दिखा रहे अपनी चतुर्भुज गिरिराज जी। तो सबने मान लिया, सबने चेक किया हाँ हम अब गिरिराज को पूजेंगे। बाहर आए तो सखा बोले कि कान्हा शक्ल तुमसे नहीं मिली थी, ऐसा तो लग रहा था तुम ही खड़ा हो वहां पे। तो बोले अरे नहीं, हम दोनों भाई हैं गिरिराज और मैं। बोले क्यों? बोले हम दोनों एक ही गैया का दूध पीते हैं। तो बोले अच्छा, तो ऐसे तो बोले देखो जो माएँ होती हैं, एक माँ के अगर 2 बच्चे हैं, वो एक माँ का सेम माँ का दूध पीते हैं, दोनों की शक्ल एक हो जाती है। बोले अच्छा हाँ। बोले लेकिन तुम्हारा तो किसी से शक्ल नहीं मिलती, इसका बलराम से मिलती है, ना यशोदा माँ से मिलती है, तुम तो अलग ही दिखते हो। बोले ऐसा है कि अभी मेरे में इतनी भी अक्कल नहीं आई कि मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों में जवाब, ना तुम भी इतनी अक्कल नहीं आई कि तुम मेरे प्रश्नों का जवाब समझ सको। तो अभी तुम पहले बड़े हो जाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। ऐसा कहते हो आ जाओ। चलो भी, लेकिन अब गिरिराज जी की पूजा की तैयारी, और सब लोगों ने जाके गिरिराज जी की पूजा करनी शुरू करी। जब पूजा शुरू कर दी तो सबसे ज्यादा क्रोधित कौन हुआ? इंद्र बड़े खतरनाक क्रोधित हो गए। अब उन्होंने बारिश करना शुरू किया अपने क्रोध में। जैसे ही बारिश शुरू करी 2 घंटे में सबके घुटनों तक का पानी आ गया। अब सब लोग बोलेंगे, जितने लोग अगेंस्ट में थे वो तो उनको मौका मिल गया कि बोले तुमने ही बोला था नंदलाल, देखो तुम्हारे कारण नहीं हो गया। अभी फिर से यहाँ पे एक छोटी सी चीज है कि जब आप भगवान को मानते हो तो भरोसा तो करो, समय लगेगा तो भरोसा तो करो। थोड़ा हो सकता है कि वो चीज जो आप मांग रहे हो या आपके लिए जो जरूरत है, जो ईश्वर जान रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं आपको देने के लिए, है? तो कुछ समय लग सकता है। कभी अपने को भूख लगती है, अपनी मम्मी से कहते हैं मम्मी जल्दी से खाना दो, तो हो सकता है कि समय मम्मी ने नहीं बनाया, फिर थोड़ा टाइम लगेगा पकने में, तब आएगी थाली ना, एकदम से प्रकट तो नहीं हो जाएगी कहीं। तो वो जो समय लगता है उसी में एकदम कई बार बिल्कुल लग जाता है, बहुत भूख लग रही है, अभी तक खाना नहीं आया, मम्मी नहीं दिया आपने। तो वो कह रहे हैं ईश्वर पे जब माना ही है तो थोड़ा सा तो मुझ पे भरोसा करो। तो कान्हा बोले रुको तो सही। कान्हा गए और उन्होंने अपनी 7 वर्ष के कान्हा ने अपनी नाखून के नख पे गिरिराज जी को उठा और कहा सब लोग से आ जाओ। सब लोग अपना अंदर पहुंचे। अब कभी गिरिराज जी ऐसे हो, कभी गिरिराज जी ऐसे हो। तो सारे गए अपने जल्दी अपने घर से बड़ी बड़ी लट्ठे लेके आ गए और सारे में सबने लट्ठे लगाए। तो बोले कि सीतामा बोले अब कान्हा हटा ले तेरे की उंगली हो गया, अब तो सब लट्ठे लग गई, कुछ नहीं होने वाला, अब हम संभाल लेंगे। तूने शुरुआत कर दी, पता नहीं कौन सा तंत्र मंत्र सीख के आया, गिरिराज जी को सिर्फ उठा लिया, अब तूने नहीं देखा ना। तो कान्हा मुस्कुराए, बोले तुम लोग सब चपट हो जाओगे, चपटे हो जाओगे, अरे कुछ नहीं होगा, हटा ले। जैसे उन्होंने हल्का वैसे किया, धड़ सारी लकड़ियां टूट गई, जितनी भी लट्ठे थी, फिर कान्हा ने ऊपर उठा लिया। पर दोनों चीजें, एक तो ये कि सहयोग करो, जब कोई अच्छा काम हो रहा है
सहयोग करो। पर जब सहयोग कर रहे हो तो ये मत सोचो कि सब तुम्हारे कारण होगा। अभिमान जो है वो नष्ट कर देगा चीजों। तो जब वो सहयोग कर रहे थे लट्ठ से तब तो ठीक था। अभिमान आया कि अब हमसे ही हो रहा है, लट्ठ टूट गई। तो पूरी भागवत में बात इतनी हो रही कि कहीं अभिमान मत आने दो। जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, करते चलो, और सब किसी अपने गुरु को देते चलो या अपने ईश्वर को देते चलो। सबसे बेहतर होता है गुरु को देना। गुरु आपका काम जो है वो जो मीडिएटर है आपके और भगवान के बीच में ना। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो मिला, है ना। तो बात वही आती कि वो ये कहते हैं कि भाई आप जो भी काम करते हो ये मत सोचो कि मैं, ये शब्द अपने डिक्शनरी से हटा दो कि मैं कर रहा हूं, मैंने किया, मुझसे होगा। मां को हटा दो और अच्छा करो और सिर्फ अच्छा करो और गुरु पे डालो। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि कुछ भी गलत काम करके गुरु पे डाल दिया वो नहीं करना, किसी को भी नहीं करना है कि जाके थप्पड़ लगा के हमने नहीं किया गुरु ने किया। नहीं नहीं नहीं, अच्छा ही करो और वो गुरु पे डालो और उसकी फल की इच्छा मत सोचो, क्योंकि वो गुरु और ईश्वर की बात है, वो आप तक उन तक पहुंच रही है। और ये सीखा मैंने गायत्री परिवार से। ये इतनी आसान चीज नहीं थी, अभी भी नहीं है मेरे लिए आसान, लेकिन फिर भी ये जो सीखा है कि काम करते चलो और गुरु जी पे डाल दो और कुछ चिंता मत करो। उसका मैं आपको एक छोटा सा मेरे साथ बीती हुई उदाहरण देती हूँ कि 2017 में मैंने यहाँ पे सत्यनारायण की कथा कराई। कुछ 150 लोग थे, तो उन सबको वो मतलब पर्सनल कराई थी। तो सब लोग आए, मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे सब लोग आए। तो एक दिन पहले आके मैंने खाना बना दिया यहाँ पे। तो मैंने जो है एक दिन पहले, क्योंकि खाना एक सुबह सुबह तो नहीं बना सकते थे और खाना खुद ही बनाना था। तो मैं और मेरी सहेलियों ने मिलकर शुक्रवार के दिन शाम को सारा खाना बना के फ्रिज में रख दिया, सारे मतलब अच्छे उसमें फ्रिज में रख दिए। और फिर दूसरे दिन आके सिर्फ सुबह प्रसाद बनाया, हलवा, क्योंकि वो तो सुबह के बनना चाहिए। तो वो हलवा और पंचामृत सुबह बनाया और मैं बैठ गई। अब मैं ये किसी से नहीं कह पाई कि फ्रिज में से सामान निकाल के गर्म करके खाने के लिए लगा दो, बिल्कुल नहीं कह पाई, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी। अच्छा मैंने सोचा 10 बजे चालू हो रहा है, 12 बजे से पहले खत्म हो जाएगी यज्ञ, तो क्योंकि वो तो सत्यनारायण की कथा यज्ञ है। तो फिर मैं जाके अंदर करवा लूंगी, ये कर दूंगी, सबसे बोलूंगी। मानोगे नहीं, 1 बजे। अब मेरा मन लास्ट में नहीं लग रहा था भगवान में, ना वो आरती में लगे मेरा मन, ना वो सत्यनारायण की पूजा में लगे। तो दीदी से जो यहाँ पे आए थे गायत्री परिवार से, उन्होंने मेरी तरफ देख के पूछा कि ये क्या है, तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा दीदी 1 बजने आ रहा, सबको भूख लगी होगी और खाना तो अंदर फ्रिज में रखा है। तो वो बोली कि तुम यहाँ मन लगाओ, गुरु जी पे छोड़ दो। और आप विश्वास नहीं करेंगे, पहली बार मैंने वो काम किया कि मैंने अपनी सारी चिंता छोड़ी और मैंने गुरु जी से कहा आप जानो आपका काम। अब मैंने बैठ के पूरी पूजा अच्छे से की और आरती करने के बाद जब मैं अंदर गई तो लोग खाना खा रहे थे। इसने गर्म किया, इसने इतने अच्छे से सजाया, इसने खिलाया, मुझे नहीं पता, आज तक नहीं पता, और वो काम हो। मैंने गुरु जी को धन्यवाद दिया कि जिसके भी मन में डाला होगा आपने। वो दिन और 8 दिन मैं अपने आप को कोशिश करती हूँ कि हर चीज गुरु जी पे डालती हूँ कि नहीं गुरु जी आप देखो, चाहे वो कुछ भी हो, आप ही देखो, मेरा काम मैं कर रही हूँ, अब आप देखो। तो वहीं पे उन्होंने कहा कि जब इंद्र देवता को गिरिराज जी की पूजा जब हो रही है, सब कुछ वहां पे लगाया हुआ है, वहां पे उन्होंने लगाया हुआ है, तो छोड़ो तो सही, उन पे थोड़ा विश्वास तो करो। और जो फिर बारिश से बचाया है भगवान जी ने, और कितने दिन बारिश की इंद्र ने, 7 दिन, है ना। लेकिन आपको पता है एक्चुअली तो 2 दिन में इंद्र को समझ में आ गया था कि ये ईश्वर है। लेकिन तीसरे दिन से क्या हुआ कि जब उन्होंने अंदर अंदर क्षमा मांगना शुरू करा कि भाई मुझे पता तो चल गया है कि ये साधारण नहीं, ईश्वर की लीला है। लेकिन गोपियों में सुखदेव जी ने भागवत में राधा का नाम नहीं लिया है कहीं भी, तो लेकिन इसलिए नहीं लिया है कि सुखदेव जी तोता थे और वो एक बार उन्होंने कहीं से राधा सुन लिया, तो राधा 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 राधे 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 राधे। तो राधा माँ प्रकट हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, बोलो कृष्ण।
उन्होंने करना शुरू किया कृष्ण 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 कृष्ण, और उन्हें ईश्वर मिल गए। तो उन्होंने राधा को अपना गुरु मान लिया, इसीलिए, और गुरु का नाम नहीं लिया जाता है, इसलिए भागवत में उन्होंने बड़ी गोपी बोला है, लेकिन कहीं उनका नाम नहीं। तो इस तरह अब क्या हुआ कि वो सब लोगों को जब नंद बाबा को गर्गाचार्य ने आके बोला था कि वृषभानु की बेटी राधा को हमेशा उनका वो सहायक समझना, तो ये मान के रखना कि जहां जहां कृष्ण वहां वहां राधा, तो कृष्ण को हमेशा एनर्जी जो है राधा से मिले। तो ये बात सुनने के बाद में अब सब लोग 2-3 दिन से 3 दिन हो गए, सब लोग राधा को ढूंढ रहे कि राधा वहां है कहाँ। फिर राधा होंगी तो उनको बगल में खड़ा कर देंगे, क्योंकि 3 दिन हो गए हैं कृष्ण जी को ऐसे। अब चौथे दिन देखा लोगों ने कि वहां ऐसे कृष्ण जी हैं और राधा सामने बैठी हुई नीचे, सब लोग खड़े थे, राधा नीचे बैठी थी, और राधा कृष्ण जी को भी देख रही थी, और कृष्ण जी नजरें झुका है। जो उन्होंने भी श्रीनाथ जी को देखा हो, श्रीनाथ जी की आंखें झुकी है, क्योंकि राधा जी को और राधा जी से एनर्जी ले रहे हैं। ये किशोरी जी की एनर्जी है, जिन्होंने उन तक आई और उन्होंने गिरिराज जी को उठाया, और 7 दिन तक वो बोले कि ऐसे तो मुझे मौका मिलता नहीं है किशोरी जी के साथ, कृष्ण से काम बरसाते रहो, इंद्र से काम बरसाते रहो। 7 दिन बाद पानी खत्म हो गया, इंद्र जी वापस आ गए, नीचे ही उतर आए, सब लोग जो है वो खुश हो गए। माँ ने, क्योंकि वो 8 टाइम खाते थे, 7 दिन उन्होंने भूखे रहे थे कृष्ण जी, तो 56 प्रकार के भोजन बनाए थे, इसीलिए 56 भूख लगी। उसके बाद इंद्र जी आए, और इंद्र जी ने आके जो है वो कृष्ण जी से क्षमा मांगी। तो कृष्ण जी से क्षमा मांगी, कृष्ण जी ने बोला कि मुझे कोई समस्या नहीं है कि वो तुम्हारी पूजा करें, पूजा करने से तुम्हारे अहंकार से समस्या है, तुम्हारे अहंकार को मुझे खत्म करना था। मुझे तुमसे कोई, तुम तो देवता हो, पर अपने आप को देवता समझो ना, ईश्वर कहाँ समझने लग गए। देवता, देव और ईश्वर में क्या अंतर है, ये तो सबको जानना ही चाहिए ना। तो ईश्वर तक पहुंचने की बात में तो तुम तो खुद देवता हो, तुम्हें खुद नारायण को सोचना चाहिए, और तुम अपने अहंकार में मैं सर्वस्व। तो इससे तुम्हारे अहंकार को खत्म करने के लिए ही मैंने ये पूरा राज, पूरा का पूरा जो मैंने रचा है, और अब तुम, क्योंकि अहंकार तुम्हारा खत्म हो गया है, इसलिए जो है मैं अब तुम आराम से जाओ, और तुम आराम से अपने राजा बन के जाओ। लेकिन क्योंकि इंद्र का अहंकार खत्म हो गया था, तो उन्होंने अपनी कामधेनु गाय को बुलाया, और एरावत से गंगा जल उनके सूंड में मंगाया, और उसके बाद गंगा जल से जो है वो कृष्ण जी को पूरा नहला, पहले एरावत और कृष्ण जी को गंगा जल से धुला के, और उनके फूलों पे पूरा उनके उसमें फूल चढ़ाए उनके चरणों पे, उनको प्रणाम किया, और तब उनको क्या नाम दिया, गोविंद। यहाँ गोविंद नाम पड़ा है। देखो जितने भी कृष्ण जी के नाम में किसी न किसी कारण से गोपाल क्यों है, क्योंकि वो गाय को पालते हैं, और यहाँ पे उन्होंने इंद्र जी की अहंकार को हटाया था, इसलिए गोविंद, यहाँ उनका नाम पड़ा गोविंद। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। अब हम जो है, क्योंकि यहाँ पे सबने मिलके फिर गोवर्धन जी की पूजा की, तो गोवर्धन जी की आरती करेंगे। आज हमारे स्पॉन्सर जो है वो आरती करेंगे, और हम लोग सब ताली बजाएंगे। एक आरती तैयार करेंगे, आपकी देख रहे हैं। हाँ, एक पत्ता ही लगेगा। आपण मीठा सुंदरकांड में बोलते ना कि इसमें मिलेंगे जन्म में राम जी गोवर्धन, तो आज हमें वो सही मिल गए। देखो सही कह रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी आ रही है, एकदम बहुत ज्यादा ही आ रही है। मोगरे की खुशबू आ रही है। हम लोग यहीं बैठे बैठे आरती करेंगे, गाइए हमारे साथ। श्री गोवर्धन महाराज महाराज
नैना बहन, नैना बहन, नैना बहन। आरती ले लो, सबको आरती भी दो। इधर आरती लाओ, सबको आरती दो। जैसे मैंने आप बिल्कुल सही कर दिया, सुंदरकांड में मैं यही बात करती हूँ कि इस जन्म का अगले जन्म में होता है, राइट। तो अब आपको मैं लेके चलती हूँ राम जी के समय में। तो हम चलते हैं पीछे राम जी के समय में। तो वहां पे क्या हुआ कि जब दंडकारण्य जो वहां का पूरा वन था, तो जब श्री राम जी वहां पे गए और उन्होंने समय जो है वो वापस, संत लोग चाहते थे कि वो रुके उनके पास, पर उनके पास बिल्कुल समय नहीं था क्योंकि इतना बड़ा काम था, रावण को मारना था। तो वो तुरंत निकल गए और जब वो वापस गए और उन्होंने रावण को मार दिया, तो उसके बाद में हनुमान जी ने उनको याद दिलाया कि भाई आपने उन सभी संतों से वादा किया था कि आप आओगे, तो वापस चलिए, हम लोग पहले दंडकारण्य चलते हैं, कुछ समय बिताते हैं संतों के पास। वो सारे संत, न जाने कितने संत, सब तपस्वी, वो उनके पास चलते हैं और जो है वो उसके बाद अपने अयोध्या चलेंगे। बोले तब राम ने कहा कि 14 बरस होने में कुछ घंटे शेष, एक दिन भी नहीं बचा। अगर मैं नहीं पहुंचा तो भरत अपनी जान दे दे। अब मेरे पास भी समय नहीं है, तो तुम जाओ हनुमान और उनको बोलो कि अगले जन्म में वो सब आएंगे और मैं उनके साथ में, सबके साथ में न केवल समय बिताऊंगा बल्कि उन्हें बहुत प्यार भी दूंगा। उन्हें ऐसा प्यार मिलेगा जिसके लिए वो हमेशा के लिए यादगार रहेगा, उनको प्यार, वो समय और वो पल।
तो ये बात जब सबने सुना संतों ने तो सब समझ गए कि भाई अभी तो इस बार नहीं आ पाएंगे। उन्होंने सबने तपस्वियों ने अपना देह त्यागा और उन्होंने सबने गोपियों के रूप में जन्म लिया। कुछ वो गोपियां पहले बन गई, कुछ गोपियां बाद में बनी, कुछ गोपियां कृष्ण के बाद जन्मी है। कुछ 90 और 100 वर्ष की गोपियां हैं कृष्ण के समय, कुछ 90-100 वर्ष की गोपियां हैं, कुछ 50 की होंगी, कुछ 40 की होंगी, कुछ 6 की होंगी, कुछ 2 की होंगी, लेकिन वो सब की सब वही संत हैं। राम युग के साथ त्रेता युग की, तो वो सब जो है कृष्ण को एक निगाह से देखती है, वो प्यार वाला रूप देखती है। जैसे अगर कृष्ण चले गए तो सब तुरंत घूंघट काट लेंगे, है ना? क्योंकि जैसे अपन कैसे एक जो शर्माना होता है ना? लेकिन उसमें क्या चीज नहीं थी? कामदेव का काम उसमें नहीं था। जो गोपियों का प्यार था कृष्ण के प्रति और जो कृष्ण जी का प्यार था गोपियों के प्रति, उसमें खाली केवल एक चीज थी, कामदेव नहीं थे। और वो कैसे नहीं थे? क्योंकि क्या हुआ कि जब उन्होंने शिव जी की आंखें खुलवाई तो मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि उन्होंने भस्म कर दिया। और राम जी के काल में भी उन्होंने कोशिश करी, लेकिन राम जी तो मर्यादित पुरुष होके आए थे, उनके तो इतनी लिमिटेशन थी कि वो कामदेव अपना काम कर ही नहीं पाए। बोले इस बार उन्होंने जब जन्म लेने के पहले, तो पहले मंत्रणा होती है, ऐसा नहीं कि सबने जन्म ले लिया, सबको अपना अपना कार्य मिलता है। अच्छा तुम ये बनोगे, तुम ये बनोगे। शेषनाग जी पहले, जैसे मैंने बताया कि शेषनाग जी बोले पिछले जन्म में मैं छोटा था आपसे, हर बार आपकी सुनता था, आपकी बार मैं बड़ा होऊंगा, अब आप मेरी सुनोगे। बोले ठीक है तुम पहले चले जाओ, है ना? तो ऐसा मंत्रणा होती है हर चीज। जैसे अभी आज आप लोग देख रहे हैं तो वो इतना प्यारा गोवर्धन बना हुआ है, ये स्टेज सजा हुआ था, अचानक से सब हो नहीं गया। जब शुरू होने वाला था तो यहाँ के लोगों ने जो है, जो भी हमारे कार्यकर्ता है, उन्होंने ये सब काम करा। तो हमें तो दिख रहा है पर ये सब मंत्रणा होती है, सब एक साथ पहले सोचते हैं कि हाँ ये होगा और फिर वो होता है, तो समय पे दिखता है। तो ऐसे ही जो है उनके सबके आने की बात हुई। तो जब सब लोग आ रहे थे तो यहाँ पे जब मैंने बताया कि जैसे कामदेव जी है, वो बोले कि मैं आपको इस बार नहीं छोड़ूंगा। कृष्ण जी से उन्होंने बोला कि इस बार मैं आपको नहीं छोड़ने वाला, इस बार तो आप जो है मोह माया के साथ में और सब चीज के साथ में, तो मैं आपके साथ में जो है युद्ध भी करूंगा और आपको मैं हराने की कोशिश भी करूंगा। कामदेव ने बोला कृष्ण को। तो कृष्ण जी ने कहा कि जहां आपने इतनी तैयारी करी, थोड़ी और से आ जाओ। तो आप इसके कामदेव जी का कृष्ण जी के साथ में आने से पहले युद्ध हुआ और कामदेव जी मूर्छित होकर गिर गए। इसीलिए चाहे कामदेव जी का गोपियों से प्यार हो, चाहे कृष्ण जी का चाहे गोपियों से प्यार हो, चाहे कृष्ण जी का राधा से प्यार हो, चाहे कृष्ण जी की रुक्मणी से शादी हुई हो, सत्यभामा से हुई हो, 16,000 रानियों से हुई हो, कामदेव जी का काम कहीं नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक भक्त या एक अपने ही अंदर की एक सृष्टि। जैसे राधा को मैंने आपको बताया कि राधा कौन थी? मोहिनी रूप में थी। और एक चीज और बताई थी कि राधा जो है वो जो विष्णु जी की खुशियों का रूप है, जो विष्णु जी बहुत खुश होते थे नारायण, तो वो अपनी पूरी खुशियों को एक शक्ति में उन्होंने बदला था और वो राधा थी। तो राधा जहां भी जाती थी, वो एक तो मोहिनी थी तो बहुत खूबसूरत थी, उनसे नजर नहीं हटती। दूसरी बात, वो खुशियों का तो जहां जाती थी खुशियां भी खेलती थी। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं था कि राधा जो है और कृष्ण जो है वो पति पत्नी की तरह हो। उनके बीच में जो प्यार था वो सिर्फ प्यार था। ऐसे बहुत सी हमारे आज भी समय में मिलता है जहां आपको किसी को देख के एक बहुत अच्छा सा भाव आता है, चाहे वो ऐसा नहीं कि उस भाव का कोई नाम लेना जरूरी हो जाए। इतने अच्छे अच्छे लोग हमारे आसपास घूमते हैं और उनको देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। तो हर एक रिश्ते का नाम नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे मैंने बार बार बोला है कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये बात आपका जानना बहुत जरूरी है कि कामदेव का काम कहीं नहीं, तो उसको आपको हटाना पड़ेगा, है ना? तो चाहे वो चीरहरण रहा हो गोपियों का, और नहीं यहाँ पे कान्हा ने भी सब चीरहरण नहीं, सॉरी उनकी सारे कपड़ों को लेके वो भाग गए थे ना, तो वो नहाने गई थी और उन्होंने सारे गोपियों ने अपने कपड़े वहीं छोड़ दिए थे। तो यहाँ पे कृष्ण जी ये बताना चाहते हैं गोपियों को कि इस तरीके से बिना कपड़ों के मत ना हो जहाँ इतने लोग आ सकते हैं। शायद वही एक शिक्षा दी हुई है, लेकिन गोपियों को प्यार बहुत करते थे, गोपियां उनको प्यार करती थी। और उनकी उम्र कितनी थी? 7, 8, 9, क्योंकि
11 बरस 9 महीने के तो कृष्ण जो है वो मथुरा में चले गए। तो जितना भी आप सुनते हैं गोपियों के साथ में उनकी रास, और सबसे पहली बार आज हम आगे बढ़ेंगे। मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग, आप तो सब बड़े लोग हैं, मैं चाहती हूँ कि घर जाकर अपने बच्चों को बताइएगा और आप लोग खुद भी ध्यान रखिएगा। रास लीला का मतलब नृत्य नहीं है। ये जब ईश्वर के साथ में हमको बहुत प्रेम हो जाता है और हमारे खुशी के नाचने लगते, ये वो। इसको कभी भी इस्तेमाल गलत तरीके से मत करिए। ऐसे नहीं अरे बहुत रास लीला दिखा रहा है, गलत। वो शब्द का उपयोग गलत। रास लीला मतलब जब आप इतने मगन हो जाओ ईश्वर में और अपने आपके हाथ पर अपने आप उठ के जब आप खुशियों में नाचते हो ना, ये सोच के कि ईश्वर आपके साथ नाच रहे हैं, वो है रास। तो आज आगे हम उसी की बात करेंगे। तो बात आती है गोपियों की। तो सारी गोपियां जो है वो चाहे 90 बरस की रही हो चाहे 6 बरस की हुई हो, कृष्ण को देख के शर्मा जाया करती, और इसीलिए कृष्ण को बहुत सताती भी थी। कल हमने कितना अच्छा देखा कि वो साथ जो लेट गए बाहर और पूरा, और उनको उन्होंने कहा कि कृष्ण ने अपनी माँ से बोला कि गोपियों की गलती सब, इन्होंने मुझे बहुत मारा है, और जाके खूब डांट पड़वाते हैं और गोपियों को सब पसंद आता है। गोपियां उनको चिढ़ाती भी थी। एक छोटा सा एक बहुत अच्छा है कि एक प्रसंग आता है कि एक दिन गोपियां सब जो है वो बहुत मक्खन, सबके मक्खन दूध का घी का ही काम होता था। तो कान्हा के पास बहुत सारा मक्खन बच गया। कान्हा छोटे तो थे, 6 बरस के होंगे, 5-6 बरस के होंगे। तो बहुत सारा मक्खन बच गया। तो उन्होंने गोपियों से कहा कि बहुत सारा मक्खन है, आप बिकने नहीं गए तो तुम ले जाओ, इसके बदले तुम घी बना के देते हो, ठीक है? तो बोले ठीक है। अब वो जब वो मटका उठाती तो बोले कान्हा ये बताओ, ये तुम्हें तो गिनती तो आती नहीं है, तो तुम करोगे कैसे? माँ, तुम यशोदा माँ को बताओगे कैसे कि ये मैंने तुमसे इतने मटके लिए? बोले एक काम करो, जो भी यहाँ से मटका लेके जाएगा, एक जो है मेरे को गोबर का एक टिक्की क्या लगा देगा, ठीक है? एक टिक्की। फिर गोपियां लेके जाती दूसरी टिक्की। तो गोबर की टिक्कियां उनको यहाँ पे लगी। कभी देखा आपने कृष्ण जी को ऐसे बने रहते हुए? उनकी टिक्कियां बनी रहती है, वही टिक्कियां जो टीका भी दिखते हो आप कृष्ण जी का, तो वो गोपियों ने बनाया था उनको। जब उनसे वो ये हंसी ठिठोली में। अब जब थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि एक गोपी ने क्या किया कि वो जब गोबर की टिक्की लगाने आ रही थी तो पूरा गोबर ही उन पे गिरा दिया, पूरे वो गोबर में नहा लिए। और गोबर में नहा लिए तो वो माँ यशोदा ही बोले कि माँ यशोदा का दौड़ के गए कि माँ इन्होंने मेरे साथ में छल किया है। तो माँ बोली अरे माँ ने देखा पूरे गोबर में लगे पड़े। तो बोले कान्हा मैं तुझे साफ कर दूं। तो बोले टिक्कियां बचा के मैया, नहीं तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कितनी ले गई है, तो जब भी तुम मेरा मुंह साफ करो तो टिक्कियां बचा लेना। तो वो आप बताओ जब पूरे गोबर में लगे तो क्या टिक्कियां बची उनकी? लेकिन कान्हा रोते रोते यहाँ लगी टिक्कियां, माँ इनको देखना। तो कान्हा और गोपियों का रिश्ता बहुत प्यारा था, लेकिन गोपियां को उन्होंने ये विश्वास दिलाया था कि मैं तुम्हारे साथ में समय बिताऊंगा और मैं तुम्हारे साथ में प्यार भी बहुत करूंगा। तो ये जो रास, गोपियों का रास, वो उसी का एक हिस्सा है। गोपियों का रास भी एक हिस्सा है उसी प्रेम का। तो आइए आगे चलते हैं, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक भजन से, और सारे इस भजन में जो है तालियां बजाएंगे ताकि सब जो है गोपियों के उसमें आ जाए और अपने आप को भी हम सब गोपी मान सकते हैं। वृंदावन धाम अपार जप जा राधे राधे। 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 जप जा राधे राधे, रट जा राधे राधे। राधे संवेदन का भार जप जा राधे राधे। राधे संवेदन का भार जप जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जप जा राधे राधे। सरकार जप जा राधे राधे।
क्या बात नहीं आ रही, क्या बात है? जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम पार, जपे जा राधे राधे। जो राधा राम न हो तो सतराज बिहारी हो तो, जो राधा राम न हो तो सतराज बिहारी हो तो, नहीं हो तो कृष्ण पार, जपे जा राधे राधे, नहीं हो तो कृष्ण पार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम पार, जपे जा राधे राधे। जीवन में राधे राधे, जीवन में राधे राधे, जय जय राधे राधे। वृंदावन धाम पार, जपे जा राधे राधे, वृंदावन की लीला मत जानो मुर्गा लीला, आगे सुन रहे हार, जपे जा राधे राधे, आगे सुन रहे हार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम पार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन में आयो अरे राधा नाम लगायो, तेरे जीवन को धिक्कार, जपे जा राधे राधे। ये सुख की अजब कहानी, यहाँ घट घट राधा रानी। वृंदावन धाम पार, जपे जा राधे राधे। बोले राधा रानी की तो आइए हम वहां चलते हैं। आप सब लोग सोचिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि कृष्ण और गोपियों की एक बहुत अजीब, एक बहुत प्यारा सा रिश्ता था, लेकिन उनको उनके साथ में पहला रास करना जिसमें वो हो और सिर्फ गोपियां हो और कोई ना हो। तो जब कृष्ण जी जो है मुरली बजाते थे तो उस मुरली की तान में सब कुछ भूल जाते थे। गाय करना भूल जाते थे, बछड़ा रमाना भूल जाते थे, फूल खिलना भूल जाते थे, पत्नियां जो है वो पति को खाना दे रही होती थी, थाली पकड़ के बैठ जाती थी, लोग खाना खा रहे होते तो यहीं पे रह जाता था, कुछ मुंह चबा रहे होते तो मुंह चलाने भूल जाते थे। मतलब अगर दूध चूल्हे पे रखा है तो गिरने लगता था, दूध उतारना भूल जाते थे। कृष्ण की बंसी सबको सम्मोहित कर देती, सब कोई उसके आगे हार जाता। तो अब जो है यहाँ पे क्योंकि उनको ये रास पहचाना था तो उन्होंने योग माया से कहा कि मैं बंसी बजाऊंगा जिसे वेणु बोलेंगे, क्योंकि तीन चीजें, ऐसे मुरली होगी और ऐसे जब करते हैं तो वेणु होती है। वो वेणु वो सिर्फ राधा और गोपियों के लिए थी, मुरली सबके लिए थी, गाय के लिए थी, पर वेणु जो है वो सिर्फ और सिर्फ राधा और गोपियों के लिए थी। और जैसे मैंने बोला कि भागवत में राधा नाम नहीं बड़ी गोपी बोला गया। तो अब यहाँ पे जो है उन्होंने वेणु बजाना शुरू, तो वेणु बजाना शुरू किया है तो हर कोई जो है अपने अपने काम में सुध बुध और सिर्फ गोपियों को वो बुला रहा है। मतलब जो धुन है, जो मुरली की जो आवाज है वो सिर्फ और सिर्फ किसको बुला रही है? गोपियों को। लेकिन अब घर में कैसे, अब मान लो कोई 90 बरस का है, कोई 80 बरस का है, वो तो सभी गोपियां जा रही है ना, 90 बरस की भी जा रही है, 6 बरस की भी जा रही है, लेकिन वो जाना चाह रही रात के अंधेरे में। लेकिन घर में तो कोई होना चाहिए। तो योग माया ने क्या किया, उनकी जगह उनकी छाया घर पे छोड़ दी। तो पता नहीं चला ब्रजवासियों को कि वो गोपी गई।
ठीक है। अब ये सब खिंची चली आई, सब मोहित से एकदम खिंची जाके सब पहुंच गई जहाँ कृष्ण वो रात में अंधेरे में अपनी बांसुरी बजा रहे। वो पहुंची, सबकी सब जब गोपियां सारी इकट्ठी हो गई, पूरे वृक्ष की सब जगह की गोपियां हैं, तो वो इतनी सारी गोपियां इकट्ठी हो गई। तो कृष्ण बोले कि आप लोगों को रात के अंधेरे में आते डर नहीं लगा? पति क्या बोलेंगे, सास क्या बोलेंगी, माँ क्या बोलेगी, कुछ नहीं सोचा आपने? तो गोपियां बोली कि हमें आपकी मुरली के आगे अब कोई डर है ही नहीं, हम इस डर से और इस शर्म से ऊपर उठ चुके, अब आप बजाइए और हम यही। अब जो है ये बात सुन के कृष्ण बोले कि मैं तो परीक्षा ले रहा था, अब मैं बजाऊंगा और आप लोग सब जो है नृत्य। अब जो है कृष्ण ने मुरली बजानी शुरू करी। अब गोपियां इतनी खुश, तो कोई सब कृष्ण का रूप ले रही, कोई पूतना का वध कर रहा है, कोई वो बवंडर वाला बना रहा है, कोई कृष्ण की चाल चल रहा है, कोई कृष्ण का माखन खा रहा है, मतलब सब कृष्ण को ही जो है वो कॉपी कर रहे हैं, और सब नृत्य में कृष्ण ही बन रही है। और कृष्ण बनते 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 वो कहीं सबको लगा कि हम कृष्ण जैसे ही हैं, और अहंकार आ गया कि कृष्ण ने हमको बुला लिया, ये हमें ही ज्यादा प्यार करते हैं, मैं ही सबको करी हूँ, तो हम गोपियां सबसे आगे, और वही कृष्ण अंदर ध्यान। कृष्ण जो है वो नजर, अब सब जो बिलखने लगे, रोने लगे, कहाँ है कृष्ण? कृष्ण कहीं नजर नहीं है। अब वो ढूंढ रही है, रात भर ढूंढ रही है, इधर उधर रोए जा रही है सबकी गोपियां कि न मुरली की आवाज, न कृष्ण कहाँ गए। तब उन्होंने देखा राधा रानी बाहर बैठी हुई। जब राधा रानी के पास पहुंची तो राधा रानी ने उन्हें बताया कि ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुमने सब में अहंकार आ गया। वो अहंकार कभी राधा रानी का तो आया ही नहीं। तो ये बात सुनने के बाद में जो है सब के सब जो है वो बहुत दुखी हुई, और उन्होंने अपने आप से बहुत क्षमा मांगी कृष्ण जी से, और कृष्ण जी से क्षमा मांगने के बाद में कृष्ण जी ने उन्हें माफ किया और वापस से आ गए। और उसके बाद राधा बीच में थी, और सारी गोपियां जो पहले बिना राधा के पहुंची थी अब वो राधा के साथ थी, और योग माया से कृष्ण ने हर एक के साथ में कृष्ण खड़ा किया। तो जब सबने नृत्य किया है तो सबने कृष्ण के साथ किया। तो आपने कई बार देखा होगा वो चित्र बना हुआ जिसमें हर गोपी के सामने एक कृष्ण है। तो ये वही योग माया है जिसके द्वारा सब गोपियों को संतुष्ट किया गया कि, और वो वचन भी उन्होंने पूरा किया है जो वचन उन्होंने राम जी के समय दिया। तो अब आज हम अच्छे अच्छे भजन करने वाले हैं इसमें, जो कि गोपियों के रास लीला के साथ में है। पर एक बहुत अच्छी सी कहानी है जो मैं आगे वाले में जाने के पहले बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छा भजन है जो मैं चाहती हूँ आप सब गाए। जब गोपियों को कृष्ण नहीं मिल रहे थे और गोपियों ने जो भजन गाया है, तो आइए सब मिलके गाते हैं वो, और ताली बजाते हैं ताकि एक जोश भी आए। तुम्ही
तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तेरा सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी खोया और ब्याज भी कमाया, मूल भी खोया और ब्याज भी कमाया, दुनिया में क्या देना देखना दोबारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, मांगे बिहारी को तेरा सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बहुत उम्र बीती अभी तक ना आए, बहुत उम्र बीती अभी तक ना आए, बैठा हूँ मैं पल के बिछाए, बैठा हूँ मैं पल के बिछाए, जल्दी से आजा मिट गए सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, मांगे बिहारी को तेरा सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी लाल की जय। तो अब आपको मैं इतनी अच्छी सी बात बताती हूँ। तो आपको मैं एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे बता रही हूँ कि जब वो राधा रानी और सब लोग डांस कर रहे थे, तो राधा रानी के गले में बहुत सुंदर सी माला पड़ी और वहां पर वो माला कृष्ण जी ने बस छूने की कोशिश की, देखने की कि अपन जैसे कोई सहेली अच्छा सा कुछ पहना होती है तो कैसे अपन देखते हैं कि अरे वाह कितनी अच्छी माला पहनी है। तो जैसे वो छूने लगे तो कृष्ण बोले, तो राधा बोली बहुत महंगा है। ये बात सुनने के बाद कृष्ण जी को तो लग गया पूरा, उन्होंने वहीं छोड़ दिया राधा जी। अब जो है वो वापस आ गई। तो राजा जब वापस आ गई तो जब वो वापस आई है, अब वो जो है रोज कृष्ण जी का इंतजार करे, लेकिन अब कृष्ण जी तो आए नहीं और अब रोना गला मच गया। अब जो है वो रोती जाए तो उनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिजभानु जी ने कि चलो शादी की, नंदलाल के यहाँ शादी की बात पहुंचाते हैं। तो उन्होंने 108 टोकरियां सब चीजों की, फल फ्रूट कपड़े सब कुछ भेजी, 108 टोकरियां भेजी नंदलाल के यहाँ। उसके समय जो शादी के लिए हम लोग प्रस्तावना भेजते हैं उसके लिए उन लोगों ने भी स्वीकार कर लिया। उसमें एक खाली उनकी आखिरी जो थी वो मोतियों की थी। तो जब कृष्ण जी ने सारे एक एक करके खोलना शुरू किया, बहुत खुश कृष्ण जी की मेरे लिए शादी का प्रस्तावना है, और एक एक खोले हम बड़े खुश, अच्छा कपड़े हैं, अच्छा फल है, अच्छा ये आम है, और बड़े खुश। आखिरी जो था वो मोतियों का था, उसमें से उन्होंने कुछ मोतियां ली और चले गए। अच्छा नंद जी जो है वो ये देख रहे थे कि सब में क्या क्या, उन्हें ये पता था कि अभी किसी ने मोती का टुकड़ा सेवकों ने नहीं हाथ लगाया। तो जब वो अंत में पूछे कहाँ कम कैसे हो गए मोती, तो वो बोले कान्हा कि मैंने बाहर जो है वो मोतियों की खेती की, तो वो मैं बीज लगाने गया था। तो दौड़ के गए तो देखा कि अंगूर जैसे उसमें गुच्छे में मोतियां सब लटक रहे, इतनी मोती। तो उन्होंने कहा कृष्ण जी ने कि ये सब मैंने खेती जो है वो राधा के लिए करी है, अब 108 में आप जो है वो भर के भेज दो। अब उन्होंने 108 जो है वो मोतियां भर के गए। इधर राधा रानी तो बड़ी खुश की चलो प्रस्तावना जो गया है और अब कृष्ण जी जो है वो अब रूठे नहीं होंगे।
और जैसे ही वो आए उन्होंने पहला खोला राधा ने, एक में मोती, दूसरे में मोती, तीसरे में मोती, अब जो छूटा है उनका रोना, उन्होंने खाना पीना सब त्याग किया। और अब ये बात पहुंची फिर से कृष्ण जी के पास, और वृषभानु जी ने कहा कि जो मेरे बेटे को मुस्कुरा देगा उसको ही ना, क्योंकि बेटी उनकी जो है वो, अब कृष्ण जी ऐसे तो आ नहीं सकते थे, कृष्ण जी पहुंचे हैं वहां चूड़ी वाला बन के। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे कृष्ण जी ने चूड़ी वाला बन के राधा को मनाया है। मनहारी का भेष बनाया, राम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, राम चूड़ी बेचने आया। राम चूड़ी बेचने आया। राम चूड़ी चूड़ी कंधे धरी, उसने चूड़ी धरी। चूड़ी कंधे धरी, उसने चूड़ी धरी। चोली कंधे धरी, उसने चूड़ी धरी। चूड़ी कंधे धरी, उसने चूड़ी धरी। गलियों में शोर मचाया, राम चूड़ी राधा पहनन लगी, श्याम पहनाने लगे। 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 राधा ने हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी राधा कहने लगी, तुम हो चलिया बड़ी। 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 धीरे से हाथ दबाया, श्याम चूड़ी मारे गए हैं, और उसके बाद में चाहे आप भजन कर सकते हैं और चाहे तो रास कर सकते हैं।
है ना? तो बस यहाँ पे कथा जो है बहुत प्यारी है कि जो है कृष्ण जी जो है उन्होंने मना लिया राधा जी को, और वो जो है अब समय आया जहाँ पे मैंने कहा कि कब पहुंचे हैं मथुरा, 11 साल 7 महीने के थे जब उनको। तो इधर क्या हुआ, जैसे मैं आपसे हर बार पूछती हूँ, कौन पहुंचा कंस जी के पास? नारायण पहुंचे हो नारद जी कंस के पास कि कृष्ण ही है जिसने अभी गोवर्धन लीला करी है और न जाने कितने दैत्यों को नाश किया है, वही है देवकी पुत्र। अब तो कंस को समझ में आ गया कि किसे मानना। अभी तक तो उनको ये नहीं पता था कि किसे मानना। नारद जी ने उन्हें बताया कि कृष्ण को मानना। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे तो अब मैं मार नहीं सकती, क्योंकि कृष्ण के चहेते इतने सब हो चुके थे कि उनके लिए अब आसान नहीं था कि कृष्ण को बुलाया जाए और कृष्ण के साथ में कुछ भी किया जाए, मतलब सीधे जाके वो नहीं माना, क्योंकि सारे दैत्यों को वो भेज चुके थे। आधे से ज्यादा दैत्य जो है उनको मारने की कोशिश में मोक्ष पा चुके थे। तो उन्होंने कहा कि काम करते, अक्रूर को बुलाया जो कि उनके चाचा थे। बोले आप जाएंगे, अपने चाचा पे तो वो भरोसा करेंगे, है ना? तो कुंती के भाई थे, बुआ के कुंती के भाई थे, तो उनके चाचा थे। तो उन्होंने कहा कि आप जाओ और आप लेके आओ दोनों को। ये कह के कि जब उन्होंने ये उठा लिया, गिरधर जी को उठा लिया, तो आपके यहाँ पे कुश्ती तो हमारे 2 लोगों के साथ कर ही सकते। तो जब वो पहुंचे अक्रूर जी, तो एक तो रास्ते में वो बहुत खुश थे, मतलब उनकी खुशी भागवत में इतने अच्छे तरीके से लिखी है। जब मैं पढ़ रही थी तो मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों को वो सुनाऊं कि उनको रास्ते में कितना खूब, मतलब इतने कि उनको हर जगह कृष्ण दिख रहे थे, हर पत्ती में कृष्ण दिख रहे थे। और वो झरने में उतरे, उन्होंने उसमें देखा तो कृष्ण दिख रहे थे हर जगह। अक्रूर को जो है जब तक वो पहुंचे नहीं, वो कृष्णमय होके गए। जब वो वहां पहुंचे, इतनी दौड़ के आए हैं कृष्ण जी और बलराम, और दोनों ने उनको गले लगा लिया, क्योंकि वो दोनों जानते थे हमारे चाचा। और उसके बाद अंदर लेके गए। यहाँ पे पहली बार यशोदा माता को अक्रूर ने बताया है कि वो देवकी पुत्र है, यहाँ तक मां को नहीं। तो जब उन्होंने पहले कहा कि अक्रूर ने कि भाई कंस ने बुलाया है, लेकिन उन्होंने सीधे बताया कि कंस को पता चल गया है कि ये देवकी पुत्र हैं और इन्हें मरवाने के लिए ही कंस ने बुलवाया, और मेरे को उन्होंने आज्ञा दी तो मैं कुछ कर नहीं सकता था, मैं आपको नहीं, पर मैं आपको सही हकीकत बता रहा हूँ। तो यशोदा माँ जाने के लिए बिल्कुल देने की तैयारी नहीं थी कि कृष्ण जाए। गोपियां सब रथ के आगे लेट गई कि अब हमारे से रथ चढ़ा के जाना। कृष्ण ने समझाया सबको, कहा मैं परसों आ जाऊंगा। याद रखिएगा, कृष्ण ने कहा सबको मैं परसों आ जाऊंगा। ये कल हम जब उद्धव का संदेश सुनेंगे और यही वहां से शुरू होगा कि मैं परसों आ जाऊंगा। जिसको बेइंतहा प्यार किया वो आपको छोड़ के जा रहा हो और आपको ये ना पता हो कि ये अब दिखाई नहीं दे। तो जब उन्होंने, वो तो सारी गोपियां लेट गई, सारे गोप लेट गए रथ के आगे कि भाई मेरे ऊपर से चलाओगे तभी हमारे खाना जाएगा, और पता है कि वो कंस बुला रहा है और वो मरवाने के लिए बुला रहा है। तो कुछ लोग जानते थे कि जब वो इतने दैत्यों को मार सकते हैं तो कंस तो उनके लिए कुछ नहीं। कृष्ण ने सबको समझाया कि इसमें बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आऊंगा और मैं परसों आऊंगा। तो जब यशोदा माँ उनको रोक रही थी और यशोदा माँ नहीं जाने दे रही थी, और तब अक्रूर ने नहीं बताया था, फिर धीरे से जाके अक्रूर ने बताया यशोदा माता को कि वो देवकी पुत्र हैं और अब वो जा रहे हैं अपनी माँ के पास। फिर यशोदा माँ का रोना ही नहीं रुका और वो बोली कि देवकी से क्षमा मांगना। देवकी बोली देवकी से किस बात का क्षमा? मुझे नहीं पता था ये मेरा पुत्र नहीं है, मैंने इसके बहुत डांटा, कभी बांधा है, कभी चिल्लाया है, कभी मैंने इसको हर तरीके से कि मुझे नहीं पता था ये मेरा लाला नहीं। तो उन्होंने कहा, कृष्ण ने गले लगा कि माँ मैं तेरा ही बेटा, लोग मुझे सिर्फ यशोदा का नाला ही बोलेंगे, यशोदा नंदन ही बोले। ये कहने के बाद जो है वो चले गए कंस के पास। तो वहां जब वो मथुरा पहुंचे हैं तो उनको कुचलने के लिए 2 हाथियों को बाहर छोड़ा था। तो दोनों हाथियों को मारा पहले तो कृष्ण ने। फिर उसके बाद में वहां पे जितने लोग थे, जैसे किसी से उन्होंने कपड़े मांगे, उन्होंने नहीं दिए तो उनका पूरा व्यापार वही ठप हो गया, गिर गई दुकान। किसी ने अपने कपड़े, किसी ने बुला के अंदर उनको बोला आप तेरे से ही ले लो, वो माला माल हो गए। तो लोगों को समझ में आ रहा था कि कृष्ण जो है वो किसी एक बहुत बदसूरत सी औरत चली आ रही थी, जिसको लोग जो है लोग मानते थे, वो थी नहीं, लोग मानते थे कि अरे कैसी दिखती है, कैसी चलती है, टेढ़ी चलती हो, उसको छुआ और वो इतनी सुंदर युवती हो गई। तो अब लोगों को समझ में आ रहा था कि ये कोई अच्छे आए हैं। और जब उन्होंने
कुश्ती लड़ने के लिए जिनको भेजा था, उन दोनों को जब मार दिया तो कंस ने सोचा कि मैं देवकी को ही मारता हूँ और वसुदेव को ही मारता हूँ। जैसे ही कंस पे इन्होंने छलांग लगाई है कृष्ण ने और सिंहासन पे चढ़ के मारा है कंस को। और यहाँ कृष्ण कंस जो है वो मारे गए और कन्हैया ने जो है वो मथुरा को कंस से मुक्ति दिलाई। जय कन्हैया लाल की। और फिर वो दौड़ के पहुंचे हैं अपने माँ देवकी के पास और अपने पिता वसुदेव के पास। लेकिन जब देवकी माता वसुदेव ने उनको सबसे पहले देखा तो उन्हें वही रूप याद आ गया जो मैंने कल आपको बताया था कि जब वो जन्मे थे तो वो दिव्य रूप में थे। तो वही दिव्य रूप देखा है दोनों ने। तो माँ देवकी उनको गले नहीं लगा पा रही थी कि तो प्रभु है। और तुरंत जो है कान्हा ने ये कहा कि मुझे क्षमा करिए कि मुझे आने में इतना समय लग गया, आपको छुड़ाने में, आपको जेल से निकलवाने में मुझे इतना समय लग गया। और जब उन्होंने क्षमा मांग के और अपने माता पिता के चरणों में जैसे ही शीश नवाया, दोनों ने अपने गले से लगाया, उग्रसेन उनकी नाना को छुड़वाया और यहाँ से उसके बाद कृष्ण को जो है उनका यज्ञोपति संस्कार किया गया और उन्हें भेजा गुरुकुल शांतिपनी आश्रम। वहां उनको भेजने का तो कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी ज्ञान के लिए उनको गुरु के पास भेजा। ये कहो गुरु के लिए भेजा क्योंकि आपको पता है कि गुरु ने गुरु दक्षिणा में उनके बेटे को मांगा, जो कि एक जगह राक्षसनी ने उनको ऊपर बिठा के रखा था, निकल गया था, तो उनका बेटा वापस आया। तो कह लीजिए कि गुरु के पास गुरु का बेटा वापस करने के लिए वो 1 साल के लिए गए और वापस आके राजा बन गए। तो हमारी कथा आज की यहाँ समाप्त होती है और कल हम शुरुआत करेंगे सुदामा और उद्धव संदेश से और कृष्ण के मतलब 12वें स्कंद के अंत तक। तो आइए अब आप भजन गाइए और उसके बाद इसके बाद रासलीला होगा, गरबा होगा। गरबा होगा। जिसको गाना गा सकते हैं गरबा। जैसा कि उन्होंने रश्मि दीदी ने बताया कि आज गोपियों में जो रासलीला में गई थी तो उस समय एक बहुत सुंदर विरह गीत गाया था उन्होंने महाप्रभु का, और वो मुझे इतना ज्यादा पसंद है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। तो इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब करके बीच में ये बोला है, और क्योंकि बहुत मन से गाते हैं हम उसको, इसलिए मैं आप सबके सुनाना चाह रहा हूँ। इसमें कुछ भी गलती हो तो प्लीज मुझे क्षमा करिएगा। जयति देदिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतकरी जयति देदिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा
हमारी रश्मि और अमित भैया करवाते हैं। तो ये सुंदरकांड के पाठ के समय पॉटलक होता है जो हमारी बहनें घर से बना के लेके आती हैं। तो उसमें पहला नाम आता है अपनी अबरारा दीदी और संदीप भैया। तो एक साल तक उन्होंने छोले, रायता और चावल वगैरह दिया और उसके बाद अभी हर कोई लेके आता है। पूरा ग्रुप बना है टेम्पल कुकिंग का। अगर आपको उसमें जुड़ना है, सैटरडे अगर आपको वो सुंदरकांड के पाठ में आपको प्रसाद लेके आना है तो आप हमको बोलिए, हम आपको ग्रुप में जोड़ेंगे। तो उसमें मैं है ना कि डाल देती हूँ उसमें कि भाई मेन्यू बना के, जो हमारा रेगुलर मेन्यू होता है छोले, आलू सब्जी, राइस, रायता, रोटी या पूरी वगैरह, सलाद, स्वीट होता है। तो आज का जो हमारा मेन्यू है वो हमारी बहनों से प्रसाद बना के लेके आई है। वो मनीषा दीदी है, राधा दीदी है, रिद्धि दीदी, प्रीति दीदी, रेखा दीदी, निश्री दीदी, मनीषा दीदी अगेन, मोना दीदी, दीदी दीदी, संतोषी दीदी, काजल दीदी और ये सबने मिलकर आज प्रसाद बना के लेके आ रहे हैं। और जो इतने दिन से प्रसाद बना के लेके आ रहे हैं सबके लिए तालियां। तो अगर आपको किसी को भी सुंदरकांड में आना है तो हर महीने के सैटरडे यहाँ पे सुंदरकांड होते हैं। कभी कभी ऐसे कुछ आ जाता है बीच में, तब छूट जाता है, पर हमेशा यहाँ पे सुंदरकांड होता है जो हमारी रश्मि दीदी और अमित भैया करवाते हैं। और वो घर घर जाके भी सुंदरकांड कर रहे हैं। जैसे पिछले साल हमारा मंगल का था साल, तो वहाँ पे सबको बहुत इच्छाएं थी कि सुंदरकांड का पाठ करवाए। कि कई लोगों को सर्दी की पनौतियां चल रही है, बहुत भारी वाली समय, तो वो भी इच्छे है कि भाई हम भी हमारे घर में सुंदरकांड करवाए। तो वो भी आप अपने घर में करवा सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ होता है तो उसमें अवश्य आइएगा। अगर आपको घर पे सुंदरकांड के पाठ करवाने हैं तो रश्मि दीदी से अवश्य मिलिएगा और अपना बुकिंग भी करवा सकते हैं। ऑनलाइन भी हो रहा है, रिजर्वेशन है ना, उसमें सुंदरकांड का है क्या? नहीं है, नहीं, उसके लिए तो आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि उसमें डेट नहीं आता। अच्छा, अभी तो है लेकिन तो रश्मि दीदी से अवश्य कॉन्टेक्ट करें। तो अगर किसी के पास नंबर नहीं है तो घर से अगर आप सुन रहे हैं ऑनलाइन, हमारे बहुत सारे व्यूअर हैं जो इंडिया से भी देखते हैं, लंदन से देखते हैं, हर जगह से देखते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हमारा जो लाइव जाता है हर जगह, जो पूरे दुनिया में देखते हैं, इतने व्यूअर्स हैं हमारे। तो अगर आपको ह्यूस्टन एरिया में और आपको सुंदरकांड का पाठ करवाना है तो हमारी रश्मि दीदी से कांटेक्ट करने के लिए अपना जो नंबर है, गायत्री परिवार टेम्पल का जो नंबर है उसी पे फोन करके नंबर भी ले सकते हैं। एक चीज बस मैं आप लोग को सबको बताना चाहूंगी, जब भी हम कहीं जाते हैं सुंदरकांड करने के लिए तो सब लोगों का ये होता है प्रश्न कि आप क्या लेंगे और मंदिर क्या लेगा। तो मैं आप सभी लोगों को और खास करके जितने भी लाइव है सबको बता रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं लेते हैं, सिर्फ मंदिर में ही आता है। और आप लोगों का जो भी डोनेशन है वो सीधे मंदिर पहुंचेगा। और वो कितना पहुंचेगा वो आपको, इसलिए क्योंकि ये मंदिर डोनेशन से चलता है। तो ये बात आप सबको समझना पड़ेगा कि जैसा आप लोग अपने श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, क्योंकि आगे मंदिर को बढ़ाना भी है। पर बस ये कि कभी भी हम लोग कुछ भी नहीं, तो ये तो उनका बहुत बड़ा बड़प्पन है। मगर मैं नहीं कहती हूँ, मैं कॉन्ट्रीब्यूशन कहती हूँ। तो वो अपने से होता है ना, कि वो अपना समझ के जो भी देते हैं तो ये लोग स्वीकार करते हैं। कभी कभी तो ज्यादातर तो वो लेते नहीं, वो लिंक बता देते हैं कि इस लिंक पे आप डोनेशन कर दो या कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी देना है। हाँ, बस तो वो हमारी पूरा टैक्सेबल है और आपको टैक्स में भी करना है तो वो उसमें आप यूज कर सकते हैं। पूरी रिसीप्ट के साथ होता है, जो भी कर्मकांड करवाते हैं हम तो वो पूरी रिसीप्ट के साथ होता है। धन्यवाद। चलो अभी यहाँ पे गरबा होगा तो गरबा कौन गाएगा? हाँ चलिए, तो सब उठ के गरबा गा सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्शन करनी है गोवर्धन जी को अवश्य करिए। पूरा मतलब पूरा स्टेज की प्रोडक्शन करनी है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ यहाँ आगे ही करनी है। पूरा तो पूरा गायत्री माँ का हे बड़ी राम
बात करने में नहीं है। दीदी कोई इजी वाला लेना पड़ेगा, वो वहीं से लगा दे क्या आपके पास उसमें गरबे का कोई सी करना, दीपक भाई कोई भी गरबे का लगा दीजिए, क्योंकि ये तो बहुत फास्ट है। रास गरबा का कोई भी लगा दो, फिल्मी ना हो बस, नॉन फिल्मी।